ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, सुख के ही बने हुए हैं। सुख के लिए बस अपने से ही युक्त रहना है। अनादि से जीव को एकाधिक इंद्रियां मिली हैं और वे खुली हुई हैं। खुली इंद्रियों से मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं और मूर्त पदार्थों को जानने से ही जीव की संसार में यात्रा होती है, संसार में परिभ्रमण होता है। संसार का हेतु अन्य कोई नहीं है। मूर्त पदार्थ सुहावने असुहावने प्रतीत होते हैं, इसलिए उनके प्रति राग द्वेष होता है, जिससे जीव मूर्त कर्मों से बनता है और वे मूर्त कर्म ही उसके सुख में बाधक होते हैं, नाना प्रकार के दुखों को उत्पन्न करते हैं। मूर्त काया प्राप्त हुई है, उससे मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं और बाहर में नाना प्रकार के मूर्त पदार्थ हैं। इस सब के कारण जीव रागादि रूप परिणमन कर कर्मों से बनता है और उनके उदय में फिर नाना दुखों को भोगता है। मूर्त इंद्रियों के विषय और मूर्त पदार्थों का ज्ञान, इन पर ही हमको विजय हासिल करनी है और उसके लिए अपने समीप रहना है, अपने सन्मुख रहना है। जीव की अपनी अमूर्त काया है जो प्राप्त मूर्त काया के बराबर है और वह अमूर्त काया ही उसका स्वरूप है। उसी के सन्मुख रहना है, उसी से जीव उत्तम आनंद को भोगता है, वीतराग रहता है, कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। कर्मों के बंधन से मुक्त जीव को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वह संपूर्ण सुख का अनुभव करता है। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में लीजिए। आपकी मुद्रा ही आपके लिए परमात्मा है। परमात्मा को कहीं मंदिरों में तीर्थों में नहीं ढूंढना है, अंतरंग में आप स्वयं ही परमात्मा है। यह सत्यार्थ है, परमार्थ है। आप ही उत्तम पदार्थ है, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है।
परमात्मा रूप है, आनंददाता है। अपने ही शरण में रहिए, अपनी अमूर्त काया की। इसी को पहचान कर इसका एहसास करते रहना है। अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक स्वयं स्वयं के अनुभव में आता है। निद्रा को छोड़कर, मूर्छा को छोड़कर सर्व जीवों को अपना अनुभव होता है। अपनी अमूर्त काया का एहसास निद्रा और मूर्छा के अतिरिक्त सब जीवों को होता है। इसी से वे अपने अंगों का संचालन कर पाते हैं। अंतर यात्रा कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। नीचे पैरों तक आइए। सिर से पैरों तक इतना ही आपका विस्तार है जहां आपको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। आप जिस भी अंग पर जाना चाहें आप जा सकते हैं। अपने अमूर्त अंगों पांगों पर अपना एहसास करने के लिए न इंद्रियों की आवश्यकता है, न प्रकाश की ही आवश्यकता है, न मन की, न मस्तिष्क की, न किसी दर्पण की, न अन्य किसी बाह्य पदार्थ की। स्वयं स्वयं के अनुभव में आता है। बस बहिर्मुखता ही उसको अपना अनुभव करने से रोकती है। जागृत अवस्था में जब चाहे तब जीव अंतर्मुख होकर अपना अनुभव कर सकता है। और अपना अनुभव करना ही चारित्र है, वही धर्म है। अपने को ही पाना है, अपने को ही धारण करना है। अपने लाड बाग पर आइए। बहिर्मुखता पर ही रोक लगानी है। इसी का नाम मोक्ष का पुरुषार्थ है। इंद्रिय द्वारों को उपयोग में नहीं लेना, अपने सन्मुख रहकर ललाट से नीचे दोनों भुवों का भाग और भ्रूमध्य अपने सन्मुख होने से ही जीव वीतराग होता है, इंद्रिय जयी होता है, रागादिक से मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। दोनों नेत्र
प्रकार के पदार्थों से हमने संबंध बनाए हैं, उनमें हित बुद्धि की है, इसलिए निरंतर ही हमारा ध्यान बाहर जाता है और इस प्रकार संसार की परंपरा अनवरत रूप से चलती रहती है। नेत्रों को बंद रखिए, यत्न पूर्वक मौन रहना है, कुछ भी विचार नहीं करना है और यथासंभव हिलना डुलना नहीं है। अपने में ही जो भी सुख दुख की दशा है उसी को भोग कर अनुभव कर संतुष्ट रहना है। दोनों कानों का भाग अपने पूरे विस्तार में हमको सुख दुख रूप संवेदना होती है। आराम की स्थिति या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है और वह अनुभव करते हुए ही हमें रहना है। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग वाचोश्वास के कारण यहाँ आत्म प्रदेशों में गति होती है। जो भी कुछ अपने भीतर अंतर्दृष्टि में घट रहा है मात्र उसको अनुभव में लेना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं करना है। अत्यंत निश्चल रहने का प्रयत्न करिए। जब हम अपने में ही मगन होते हैं तो अपने अमूर्त काया भी अकंप होती है। आत्म प्रदेशों में हलन चलन समाप्त होने लगता है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए, हमें अपने हर भाग तक पहुंचने का यत्न करना है। हर भाग को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। भीतर जीवा का भाग, जिह्वा से ऊपर तालू का भाग। अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर निर्विकल्प होते हैं और निर्विकल्प होने का अर्थ ही शांति का अनुभव होना है। विकल्प ही तनाव रूप होते हैं। विकल्पों से ही हमारी शांति भग्न होती है। विकल्पों से ही हमारे स्वास्थ्य का नाश होता है, सुख का नाश होता है।
विकल्पों से मुक्त रहने के लिए अपना ही अवलंबन लीजिए। अपना अवलंबन अर्थात अपनी अमूर्त काया का अवलंबन। अपने विस्तार पर ही अपनी दृष्टि को कायम रखना, पर पदार्थों को विषय नहीं बनाना। पर पदार्थों के नाम पर इंद्रियों से मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं और मूर्त के माध्यम से ही हम अन्य जीवों से भी व्यवहार बनाते हैं, उनकी मूर्त काया के माध्यम से। और हमें मूर्त से ही विमुख होना है, मूर्त पर ही विजय पाना है। मूर्त से ही हम बंधे हैं, तो मूर्त को जब विषय नहीं बनाते हैं तो फिर मूर्त का बंधन समाप्त होता है। वही मूर्त पर विजय पाना है। जो भी मुक्त हुए हैं, परमात्मा हुए हैं, वे मूर्त पदार्थों पर विजय पाकर ही हुए हैं। पूरा मुखमंडल सिर से लेकर ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, यहाँ बस आराम या वेदना की स्थिति ही अनुभव में आती है। वेदना कर्म उपार्जित है, आराम या सुख की स्थिति वह हमारा स्वरूप है। सुख के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए, कोई मूर्त पदार्थ नहीं चाहिए। सुख के लिए बस अपने से युक्त रहना है। अपने कंठ भाग पर आइए, गर्दन के भाग को अनुभव में लीजिए। हर भाग की संवेदना को अनुभव में लेना है। कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना ही संवेदन करने से हमको शांति सुख का अनुभव होने लगता है और वही इष्ट है। अपने दोनों कंधों के भाग पर आइए, बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। केवल सुन लेने मात्र से कुछ उपलब्धि नहीं है, जब तक कि हम स्वयं अपने उपयोग को अपने से नहीं जोड़ते। अपने से अपने को जोड़ना वही योग है। उसी से जीव योगी होता है, संत होता है, साधक होता है और फिर परमेश्वर होता है, अपने पूर्ण आनंद को पाता है। साधक अंतर्मुखी होता है और जो बहिर्मुखी है वह वास्तव में साधक नहीं है, संत नहीं है। कोई वेश बदल कर ही अपने आप को साधु मानता है, वह वास्तव में साधु नहीं है। अंदर का ही परिवेश बदलना होता है, अपना मुख बाहर से हटाकर अंतर्मुख करना होता है। अपने सीने के भाग पर आइए,
और वह जीव अंतरंग में अत्यंत पावन है, अत्यंत पवित्र हैं, देव हैं, और वह देवत्व अंतर्मुख होने से ही अनुभव में आता है। हमें अपने देवत्व को ही पहचानना है, अंतर्मुख होकर अपनी गरिमा को धारण करना है। जीव की महिमा अपरंपार है, असीम है। अंतर्मुख होकर अपनी महिमा में ही लीन रहना है, और वह अपनी महिमा अपने आनंद को भोगने रूप है। शांति भोगने रूप है, और शांति का अनुभव करना ही चारित्र है, धर्म है। धर्म किसी क्रियाकांड का नाम नहीं है। निष्कषाय होना ही धर्म है, और अंतर्मुख होकर ही जीव निष्कषाय होता है। जब वह किसी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाता, तभी वह निष्कषाय होता है, धर्मात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। फिर हमको अपने सन्मुख होना है, क्योंकि फिर हम बहिर्मुख हो जाते हैं। बहिर्मुखता को परास्त करना है, अंतर्मुखता प्रकट कर। पूरा पेट का भाग और वर्तमान क्षण में अंतर्मुख रहकर शांति को भोगना है, और इस प्रकार अपने इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। पीठ के भाग पर आइए। बहिर्मुख होते ही नाना संकल्प विकल्प होते हैं, और हम कर्मों से परास्त होते हैं। पूरा पीठ का भाग बहिर्मुख रहकर हम मूर्त की संधि को उत्पन्न करते हैं, और अंतर्मुख होकर उस संधि को तोड़ते हैं। स्निग्ध परिणाम जो राग द्वेष रूप होते हैं, उससे ही कर्म आकर हमसे चिपकते हैं, और अंतर्मुख परिणाम जो कि शुष्क परिणाम है, रुक्ष परिणाम है, उसी से मूर्त कर्मों के बंधन से हम मुक्त होते हैं। अपने दाहिने भुजा पर आइए। अपना दर्शन माने परमात्मा का दर्शन, देव दर्शन। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन। अपने सन्मुख होने का महान फल है। दाहिने हाथ की अंगुलियों से लेकर अपने ध्यान को कंधे तक ले जाइए। अपने में ही बने रहना है, इसलिए अपने अभिमुख होकर ही स्थिर रहिए।
जागते हुए नाना विकल्प करने से तो सोना ही अच्छा है। अपनी बाईं भुजा पर आइए, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, और यह नाना उपांग है। दाहिना पैर अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक, बायां पैर अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक। अपने हर भाग के सन्मुख होकर हम हर भाग को स्वस्थ करते हैं, वेदना से मुक्त करते हैं, संचित कर्मों से मुक्त करते हैं। हाड़ मांस की अशुचि काया के बीच में रहना अच्छा नहीं है। इससे मुक्त होने के लिए बस जहाँ मूर्त काया है वहीं अपने ध्यान को लाना है। उसी से हम पुनर्जन्म होने से बचते हैं, निर्वाण को पाते हैं। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, सिर से पांव की तली तक। अपने सन्मुख कर ही अपने अमूल्य समय को व्यतीत कीजिए। अपने आनंदामृत का सेवन करते हुए रहिए। ज्ञानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।